Welcome guys to the top 150 DSA coding questions playlist, and thus we have covered 39 questions till now, and today we will be covering number 40. So guys, if you are finding this beneficial, do subscribe, comment and like, share with your friends. So this is the minimum window substring. This is a hard problem. So देखते हैं क्या दिया हमें. We are given two strings S and T of length. S is of M length and T is of N length. Return the minimum windows substring of H S such that each character in T including duplicates is included in the window. अगर कोई string नहीं है तो we will return empty string. So example देखते हैं. S is given A D O B E C O D E B A N C and T is A B C. सो बेसिकली हमने एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसमें T आता हो हमारा. फॉर एग्जांपल अगर हम ये सब स्ट्रिंग देखें तो इसमें A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, C भी आ रहा है. तो एक ये सब स्ट्रिंग होगी, एक ये होगी. ठीक है, इसमें B भी आ रहा है, A भी आ रहा है, C भी आ रहा है. तो हमें मिनिमम रिटर्न करनी है. तो मिनिमम इज़ 10 सो ये होगी आउटपुट. बट करेंगे ऐसे. सो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो सबसे पहले दिमाग में आएगी. दैट इज़ इस एस की सारी सबस्ट्रिंग्स हम निकाल लेते हैं. उसके बाद हम सारी सबस्ट्रिंग में चेक कर लेंगे टी के करेक्टर्स आते हैं या नहीं आते. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे एक जो कि मान लो आई से चलेगा. दैट इज स्टार्टिंग. ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स, और वो चलेगा पूरा कहाँ तक, एन तक. उसके अंदर एक और फोर लूप चला देते हैं जे से जो बताएगा सबस्ट्रिंग का एंड इंडेक्स. दैट इज़ मान लो पहले जे यहाँ है फिर यहाँ है. सो बेसिकली सारी सबस्ट्रिंग्स हम निकाल लेंगे. ठीक है, यूजिंग आई एन जे. सो जे चलेगा कहाँ तक, कहाँ से शुरू होगा जे शुरू होगा आई से, ये होगा 0 से शुरू, और कहाँ तक चलेगा, एन तक. ठीक है, सो इस केस में सारे पॉसिबल हमारे मिल जाएंगे. सबस्ट्रिंग निकाल लेंगे. सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी आई, एंड इंडेक्स विल बी जे +1. ठीक है, तो ये सबस्ट्रिंग निकल जाएगी हमारी. अब चेक कर लेंगे ये जो सबस्ट्रिंग है इसमें ये कैरेक्टर्स आते हैं नहीं, उसका अलग फंक्शन बना लेंगे हम, लाइक चेक अकरेंस. ठीक है, उसके लिए हम अलग बना लेंगे फंक्शन. ये फंक्शन बना लिया हमने अलग. इसमें हम ये सब स्ट्रिंग दे देंगे और जिसमें हमें जिसके कैरेक्टर्स हमें चेक करने हैं वो पास कर देंगे. दैट इज़ ची. अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें मान लो सबसे पहले हम मैप में इसे पुट कर देंगे टी को. फॉर एग्जांपल मैप बनाया, उसमें ये सारे कैरेक्टर्स हमने पुट कर दिए ए बी सी. ठीक है, अब ये जो सबस्ट्रिंग है उसका एक एक कैरेक्टर हम चेक करते जाएंगे. अगर वो इक्वल हुआ तो इसकी अकरेंस 0 कर देंगे, इसकी अकरेंस 0 कर देंगे. जो जो मिलता गया लास्ट में चेक कर लेंगे. अगर हमारी मैप में नल है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू. अदरवाइज़ किसी भी एलिमेंट की अकरेंस 1 हुई, कोई रिमेनिंग हुआ तो उस केस में फॉल्स. सो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, इसकी जाएगी ओ एन इसके लिए, फोर लूप के लिए जो आई के लिए चला था इनिशियली. दैट इज स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग. ओ एन इसके लिए, दैट इज एंड इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग. ठीक है, और ये जो हम सबस्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं अकरेंस उसकी मिलती है टी के साथ या नहीं, इसके लिए भी ओ ऑफ एन चलेगा. ठीक है, सो ये वाला जो मेथड है ना मैप में पुट करने वाला एंड चेक करने वाला, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ओ एन क्यूब. दिस इज नॉट ऑप्टिमल. सो ऑप्टिमल के लिए कैसे निकालेंगे, अब देखो एग्जांपल हमें गिवन था एस सेज व्हाट, ए डी ओ बी ई सी ओ डी ई बी ए एन सी. ठीक है, और टी हमें था गिवन ए बी सी. बेसिकली हम करेंगे स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज़. उसमें क्या होता था, विंडो हम देखते जाते थे. ठीक है, इसमें भी वही करेंगे. स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी दिस वन और एंड भी इनिशियली यही होगा। ठीक है, दिस इज स्टार्ट, दिस इज एंड।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंड को बढ़ाते रहेंगे इसमें, ठीक है। कब तक बढ़ाएंगे, बेसिकली हम एक पहले एक ले देते हैं वेरिएबल दैट इज़ काउंट, जो कि इक्वल होगा इसकी लेंथ के, दैट इज़ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग टी, जो हमें फाइंड करना है, दैट इज़ डॉट लेंथ, ठीक है। अब हम चेक करते जाएंगे क्या, जैसे एंड को बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे अगर वो वाला जो एलिमेंट है, मान लो ए है, तो ये टी में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो काउंट को हम माइनस माइनस कर देंगे, मीन्स एक एलिमेंट हमें मिल गया, मतलब इसमें से एक एलिमेंट मिल गया, अब 2 रहते हैं, ठीक है। तो काउंट को माइनस माइनस कर देंगे और एंड को बढ़ा देंगे। एंड आएगा अब यहाँ आएगा, ये नहीं मिलता, एंड बढ़ा देंगे हम। अब जैसे एंड यहाँ आएगा, ये चेक करेगा टी के साथ आ रहा है बी यहाँ, तो अगेन काउंट माइनस माइनस कर देगा, काउंट माइनस माइनस। अगेन जब एंड पहुँच जाएगा यहाँ अपना, तो इस केस में अगेन इट विल चेक द टी, इसमें प्रेजेंट है, काउंट माइनस माइनस, अब काउंट हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स टी के सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं हमें इस सब स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अब हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे मिनिमम लेंथ ले लेंगे, ठीक है। उसमें हम इसकी लेंथ हम डाल देंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हम डाल देंगे। एंड स्टार्ट इंडेक्स अपना अपडेट कर देंगे, दैट इज स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ दिस सब स्ट्रिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स एज स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें अगर केस होता, मान लो जैसे अभी ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए हमारा यहाँ भी आता है, मान लो अगर यहाँ होता ए से पहले होता कुछ भी एक्स होता मान लो, तो उस केस में क्या होता, उस केस में तो हमारा स्टार्ट यहीं रहता, ठीक है। तो ये तो हमें नहीं चाहिए एक्स, ये तो ज़्यादा होगी, स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, ठीक है, ए से, बिकॉज ए आता है टी में, एक्स की ज़रूरत नहीं हमें। तो उस केस में हम एक और चीज़ कर सकते हैं, कैसे, अब जो ये हम काउंट माइनस माइनस कर रहे थे, इसका मतलब था हमें टी का एक करेक्टर मिल चुका, फॉर एग्जांपल ए मिल गया था हमें, तो काउंट माइनस माइनस कर रहे थे। इस केस में हम मैप में जो हमने स्टोर करा है टी की वैल्यूज़, उसकी अक्रेंस भी -1 कर देंगे, मीन्स ये हमें मिल चुका। और यहाँ भी बी की माइनस कर देंगे, ठीक है, बी -1 अक्रेंस दैट इज़ वैल्यू, ठीक है, सी की भी -1 कर देंगे, ठीक है। अब जब ये माइनस कर देंगे हमारा काउंट 0 मिल जाएगा। उसके बाद हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, दैट इज मिन लेंथ अपडेट कर रहे थे और स्टार्ट इंडेक्स। तो ये वाइल लूप में हम कर रहे थे, काउंट इक्वल टू 0 जब हो जाए तो ये कर दो। उसके बाद अब स्टार्ट भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, राइट, एक विंडो मिल गई, दिस इज द विंडो, अब स्टार्टिंग विंडो भी अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब हम चेक कर लेंगे इफ़ जो हमारा स्टार्ट पे एलिमेंट है, दैट इज़ अभी तो एक्स है, ठीक है, ये स्टार्ट पे, तो ये चेक कर लेंगे मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। मैप में प्रेजेंट नहीं है ये, तो सिंपली हम इफ़ कंडीशन में नहीं जाएंगे, इट विल चेक स्टार्ट प्रेजेंट इन टी। ये बताता हूँ क्यों कर रहे हैं हम। अभी ये स्टार्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो इफ़ कंडीशन के बाद हम लगा देंगे स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है, स्टार्ट प्लस प्लस, और इसके बाद अगेन ये ये ऊपर जाएगा और मेन लेंथ को अपडेट कर देगा, स्टार्टिंग इंडेक्स को अपडेट कर देगा, ठीक है। वाइल लूप के अंदर हो रहा है बेसिकली ये। अभी कोड लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो अब स्टार्ट यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये चेक करेगा ये टी के अंदर है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये इस विंडो को ले लेगा, ठीक है, इस विंडो को ले लेगा और चेक करेगा जैसे ए प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये विंडो हमारी, अगली विंडो कहाँ से चेक करना है हमने, यहाँ से, ठीक है, डी से स्टार्ट होगी। तो इस केस में हम इसकी अक्रेंस बढ़ा देंगे, जो हमने -1 किया था ना यहाँ ए के लिए, उसकी बढ़ा देंगे हम मैप में। तो मैप में ए की अक्रेंस हो जाएगी +1, ठीक है, क्योंकि अब करंट विंडो में हमारा ए नहीं आता, ठीक है। अब ये विंडो है हमारी, दिस इज़ द विंडो, ठीक है। इस विंडो में हमें बेसिकली DOBEC, क्या था, ओ था जो भी था। अब दिस इज़ द विंडो,
ठीक है, यहाँ ये स्टार्टिंग इंडेक्स है। अब इसमें ए अभी तक नहीं आया तो अकरेंस हम बढ़ा देंगे एंड अकरेंस बढ़ा देंगे। सो अब दिस इज़ द विंडो, ठीक है। तो न्यू विंडो अपडेट करने के लिए हम अकरेंस बढ़ा देंगे उसकी और चेक कर लेंगे। अब काउंट भी इसमें +1 कर देंगे, ठीक है, काउंट +1 क्यों करें, क्योंकि अकरेंस बढ़ चुकी है। अब जो टी है उसमें एक वैल्यू अभी रहती है विजिट करने वाली। सो ए अभी तक विजिट नहीं हुआ करंट विंडो में, सो काउंट भी अपने बढ़ा दिया। सो ऐसे करते करते ये आगे जाएगा। आगे नेक्स्ट ए कब मिलेगा इसे, यहाँ मिलेगा ए, ठीक है। सो अब ये विंडो होगी, इस केस में काउंट दोबारा हमारा 0 होगा, ठीक है। विंडो मिल जाएगी हमें एंड इसकी हम मिन लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एंड अब तुम कहोगे इसमें बी 2 बार आ रहा है, ये और ये, तो वो मैटर नहीं करता बिकॉज हमें यही देखना है, बाकी जो एलिमेंट्स हो वो मैटर नहीं करते। सब स्ट्रिंग में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। एंड ऐसे करते करते हमें ये मिल जाएगी सब स्ट्रिंग जो हमारी आंसर है, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। इसका कोड लिखता हूँ अब मैं, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ आएगा। दैट इज़ सबसे पहले हम ले लेंगे प्री कंडीशंस हम चेक कर लेंगे। अगर एस हमारा जो स्ट्रिंग है अगर नल हुआ वो दैट इज़ इक्वल टू नल, या फिर टी हमारा नल हुआ, या फिर इनके साइज़ चेक कर लेंगे। साइज़ अगर 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0, या फिर एक और कंडीशन है अगर हमारा टी बड़ा हुआ एस से, उस केस में सब स्ट्रिंग एस की नहीं बन सकती। सो वी विल चेक एस डॉट लेंथ अगर छोटी हुई टी डॉट लेंथ से, उस केस में वी विल रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, खाली स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ हमें, ठीक है। उसके बाद हैश मैप बना लेते हैं अपना, हैश मैप, ठीक है, इंटीजर टाइप का होगा एंड सॉरी करेक्टर इज़ द की एंड इंटीजर इज़ द वैल्यू, ठीक है। मैप नाम दे देते हैं इसका, इक्वल टू न्यू हैश मैप सोन। उसके बाद अब जो हमारा दैट इज़ टी है उसे हम स्टोर कर लेंगे इसमें, करेक्टर फॉर ईच लूप लगा के, ठीक है, टी डॉट टू कैर एरे में कन्वर्ट कर देंगे एंड उसे स्टोर कर देंगे, एरे उसे स्टोर करते जाएंगे। दैट इज़ मैप डॉट पुट सी और गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करेंगे हम, लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है। दैट इज़ गेट और डिफ़ॉल्ट मीन्स अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ तो उसकी जो वैल्यू है वो ले लेगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट जो हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ इस केस में 0 हमने प्रोवाइड किया वो ले लेगा एंड +1 कर देंगे उसे। सो ये डाल दिया फॉर लूप मैप में यूजिंग फॉर ईच लूप। उसके बाद एक काउंट वेरिएबल लेंगे जो बताया था मैंने, दैट इज़ फॉर चेकिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी और करेक्टर्स जो भी अभी रिमेनिंग है, लेंथ, ठीक है, ये हो गया काउंट। अब कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे, जैसे स्टार्ट हो गया, इंडेक्स एंड इंडेक्स हो गया एंड रिजल्ट मैक्सिमम। तो एंड स्टार्ट हो गया हमारा 0, इनिशियली 0 होगा, एंड भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा मिनिमम लेंथ ले लेते हैं, इनिशियली इसको दे देते हैं हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है, मैथ डॉट इंटीजर, सॉरी मैथ नहीं लगेगा इसमें, इंटीजर ही आएगा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। और एक ले लेते हैं स्टार्ट इंडेक्स जो हमें बताएगा हमारी जो रिजल्ट वाली स्ट्रिंग है उसका स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू 0 ही रखते हैं करेंटली। उसके बाद एक और करेक्टर एरे का करेक्टर बनाते हैं, दैट इज़ फॉर एस, ठीक है, एस डॉट टू कैर एरे। उसको इटरेट करने के लिए हमने ये एरे बना लिया उसका, एस स्ट्रिंग का, इसकी सब स्ट्रिंग्स निकालनी है हमने, ठीक है। सो ये था। अब होता है मेन लॉजिक शुरू, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक एंड हमारा छोटा है इसकी लेंथ तक, किसकी, जो हमने ये बनाया, या फिर एस की, जो भी ले लो तुम, डॉट लेंथ, ठीक है। ये तब तक चलेगा। इसमें क्या होगा, पहले हम चेक करेंगे मैप में प्रेजेंट है, ठीक है,
मैप डॉट कंटेन्स की व्हाट दिस लेटर CHS ऑफ एंड 0 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट करेक्टर ये चेक करेगा मैप में है या नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद इट विल अगर इसे मिलता है तो उसकी वैल्यू हम देख लेंगे, दैट इज़ मैप डॉट गेट करके CHS एंड ये अगर 0 से बड़ी है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, काउंट माइनस माइनस कर देंगे। मीन्स इसकी अक्रेंस 0 से बड़ी है। फॉर एग्जांपल ए था, ए हमने मैप में पुट किया था, उसकी 1 थी अक्रेंस, तो उस केस में हम काउंट माइनस माइनस कर देंगे। मीन्स टी का एक एलिमेंट हमें मिल चुका है, करेक्टर मिल चुका है। एंड अब इसे भी हम अपडेट कर देंगे, मैप को भी। मैप क्या हो जाएगा, मैप डॉट पुट व्हाट इज़ द की CHS एंड, और इसकी वैल्यू गेट करके -1 कर देंगे। ठीक है, अक्रेंस उसकी कम कर देंगे। मैप डॉट गेट CHS एंड -1। ठीक है, ये गेट कर लिया हमने, और इसकी वैल्यू जो भी थी -1 करके हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे -1 करके, मीन्स ये हमें मिल चुका है। ठीक है, तो उसकी अक्रेंस कम कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया चेक करने वाला टी में। ठीक है, अब काउंट हमने माइनस किया, अब चेक करेंगे इफ काउंट हमारा 0 है या नहीं। ठीक है, वाइल लूप चलाएंगे, उससे पहले हम अपडेट कर देंगे अपना एंड। ठीक है, एंड ++ कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं बाद में बताता हूँ समझाने के लिए। फिर उसके बाद हम वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में क्या, काउंट इक्वल टू 0 चेक करेंगे। 0 चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, अगर 0 मिल गया मीन्स टी के सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं हमें मैप में, स्ट्रिंग में, सॉरी एस में। तो उस केस में हम अपना स्टार्ट इंडेक्स और उसकी मिनिमम लेंथ डाल देंगे, दैट इज एफ एंड माइनस स्टार्ट, दिस इज़ द लेंथ, है ना, जो हमें हमारी सबस्ट्रिंग मिली है हमें, उसकी लेंथ है ये। अगर ये छोटी हुई मिन लेंथ से, जो हमारी मिनिमम लेंथ है, जो भी अभी तक हमें मिली है इनिशियली, ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर थी, उस केस में हम अपडेट कर देंगे इसे। ठीक है, मेन लेंथ हो जाएगी, अब मेन लेंथ विल बी एंड माइनस स्टार्ट, और स्टार्ट इंडेक्स भी हमें अपडेट करना होगा। स्टार्ट इंडेक्स ऑफ दिस सबस्ट्रिंग विल बी स्टार्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें चेक करना है नेक्स्ट विंडो या फिर कोई फालतू अगर एलिमेंट्स हो उसके लिए। ठीक है, सो इफ मैप डॉट कंटेन्स की व्हाट CHS स्टार्ट, जो हमारा स्टार्ट पे एलिमेंट है, अगर वो प्रेजेंट हो मैप में तो उस केस में हम काउंट हमारा बढ़ा देंगे एक, और स्टार्ट को अपडेट कर देंगे। स्टार्ट को भी बढ़ा देंगे, काउंट को भी बढ़ा देंगे। मींस जो हमारी करंट सबस्ट्रिंग बनेगी उसमें वो वाला एलिमेंट नहीं आता, मैप में भी उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे एक। सो मैप डॉट पुट CH स्टार्ट, ये एलिमेंट था, इसकी वैल्यू गेट करके +1 कर देंगे, दैट इज मैप डॉट गेट CHS ऑफ व्हाट स्टार्ट +1। ठीक है, +1 कर दी इसकी वैल्यू हमने। उसके बाद अपना काउंट भी बढ़ा देंगे हम। काउंट कब बढ़ाएंगे, इफ मैप डॉट गेट CHS स्टार्ट 0 से बड़ा हो, उस केस में हम अपना काउंट बढ़ा देंगे, काउंट ++। ठीक है, ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने। अब S भी हम बढ़ा देंगे,
दिस इज द वाइल लूप। टेढ़ा जाता है ना, यहाँ हम कर देंगे स्टार्ट अपना प्लस प्लस, ठीक है। इस लूप के बाद तो ये वाइल लूप ख़त्म हो गया। अब बेसिकली इस वाइल लूप में क्या कर रहे हैं हम, काउंट चेक कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एरे था, एरे नहीं स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग क्या थी, ADOBECODEBANC, ठीक है, BANC। अब स्टार्टिंग था हमारा यहाँ, ठीक है, और एंड हमारा हुआ यहाँ। जब यहाँ हो गया तो काउंट हमें 0 मिल गया, ठीक है, काउंट 0 मिल गया। और इसकी हम अब ये सब स्ट्रिंग मिल गई जिसमें तीनों एलिमेंट्स हैं हमारे A, B और C। T तो जो T था A, B, C था वो, तो तीनों एलिमेंट्स मिल गए हमें। उस केस में हम मिनिमम लेंथ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, और स्टार्ट इंडेक्स अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट विंडो हमें चाहिए, ये विंडो होगी। नेक्स्ट विंडो के लिए हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आने के लिए वी विल इसकी मैप में जो अकरेंस हमने माइनस की थी वो प्लस कर देंगे। मैप में A++ हो जाएगा, A की वैल्यू, ठीक है, और काउंट भी हमारा प्लस हो जाएगा। मींस अभी एक एलिमेंट है जो विजिट नहीं हुआ, सो A जो है वो विजिट नहीं हुआ इस विंडो में जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो यही कर रहे हैं हम, काउंट प्लस स्टार्ट प्लस और मैप में वैल्यू डाल रहे हैं +1 करके, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया। अब लास्ट में रिटर्न करनी है वैल्यू। हमें क्या रिटर्न करेंगे, हम चेक कर लेंगे बेसिकली जो हमने दिस मिनिमम लेंथ हमने बनाया था वो क्या था, ये हमने बनाया था ना मैक्सिमम वैल्यू देके। चेक कर लेंगे अगर सब स्ट्रिंग हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती होगी तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, मिनिमम लेंथ। सब स्ट्रिंग नहीं मिलेगी मींस काउंट 0 में नहीं जाएगा। सो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, नहीं तो हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स से शुरू हुई है एंड तक, ठीक है, ये स्टार्ट इंडेक्स से शुरू हुई है एंड तक वो सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। सो वी विल रिटर्न, चेक कर लेंगे मिनिमम लेंथ, टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं यहाँ, इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। अगर ये हुई तो रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, नहीं तो रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग बना के न्यू स्ट्रिंग CHS और स्टार्ट इंडेक्स एरे है बेसिकली है, दिस स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, ठीक है। नॉट एंड इंडेक्स, इसमें हम पास करते हैं मिनिमम लेंथ, ठीक है। बेसिकली इस फंक्शन में हम प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स और प्रोवाइड करेंगे कितनी लेंथ की हमें चाहिए, ठीक है, वो हमें दे देगा। सो अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये देखो, ये हमने एक वाइल लूप चलाया, इसकी होगी ये वाला एंड जब तक CH डॉट लेंथ से छोटा है तो इसकी होगी O ऑफ N, N क्या, लेंथ ऑफ S, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा चल रहा है फॉर लूप एक T की लेंथ तक, तो इसकी लगा लो O ऑफ M लगा लो, या IJ जो भी लगाना तुमने, लेट्स से M है इसकी, ठीक है, O ऑफ M, O ऑफ N, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप, बस ये तो बेसिकली S को ही इटरेट कर रहा है, ठीक है, अंदर उसके, ठीक है। सो बेसिकली टाइम विल बी O ऑफ N प्लस M, ठीक है, वेयर N इज द लेंथ ऑफ S और M इज द लेंथ ऑफ दिस T, ठीक है। सो दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ M, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स हैं मैप में हमने स्टोर कराया ना, ठीक है, वो है, एंड इसका है O ऑफ N,
सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON + M हो जाएगी हमारी। इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे प्री कंडीशंस, दैट इज एफ एस इक्वल टू नल, या फिर एस और टी इक्वल टू नल, या फिर एस डॉट लेंथ इक्वल टू 0, या फिर टी डॉट LENGTH इक्वल टू 0। लास्ट कंडीशन थी अगर एस की लेंथ हमारी छोटी हुई, किससे, टी की लेंथ से, उस केस में हमारी सब स्ट्रिंग बनेगी नहीं। इन दिस केस वी विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये होगी इफ कंडीशन। अब हैश मैप ले लेंगे अपना, हैश मैप करेक्टर। अब ये मैंने हैश मैप से किया, तुम एक एरे भी ले सकते हो 128 कैरेक्टर्स के, उसे हम कहते हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी एरे। उसमें तुम हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अपडेट कर सकते हो यूजिंग द ASCII वैल्यू। ठीक है, इंटीजर मैप नाम दे देते हैं इसका, न्यू हैश मैप। ठीक है, अब फॉर ईच लूप लगा के इसको भर देते हैं, सी टी डॉट टू कैर एरे। ठीक है, अब मैप डॉट पुट सी कॉमा मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट सी कॉमा 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, नहीं तो जो उसकी वैल्यू हो है मैप में वो हम उठा लेंगे और +1 कर देंगे। ठीक है, अब वेरिएबल बना लेंगे काउंट अपना, जो कि बताएगा हमें टी डॉट लेंथ कितने करेक्टर्स हैं उसमें। उसके बाद कुछ वेरिएबल स्टार्ट हो गया 0, एंड हो गया 0, मिन लेंथ हो गया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, और एक और वेरिएबल दैट इज स्टार्ट इंडेक्स दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक और एरे बना लेते हैं, दैट इज CHS फॉर स्ट्रिंग S डॉट टू कैर एरे। ठीक है, अब होता है हमारा वाइल लूप शुरू, जब तक एंड हमारा छोटा है किससे, CHS की लेंथ से। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे f मैप डॉट कंटेन्स की, अगर कंटेन्स की जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज ऑन इंडेक्स एंड, अगर वो प्रेजेंट है कंटेन्स की दैट इज CHS ऑफ एंड, अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू ले लेंगे हम, मैप डॉट गेट CHS ऑफ एंड। ठीक है, ये वैल्यू ले ली। अगर ये 0 से बड़ी हुई तो उस केस में मीन्स ये अकरेंस अभी टी की रहती है, सो इस केस में हम काउंट को माइनस कर देंगे कि हमें ये मिल चुका है करेक्टर एस में, एंड मैप को भी अपडेट कर देंगे, मैप डॉट पुट CHS एंड। ठीक है, ये की है और इसकी वैल्यू तो गेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू होगी -1 कर देंगे, डॉट गेट CHS ऑफ एंड। ठीक है, -1, तो ये कर दिया हमने। उसके बाद एंड कर देंगे हम अपना ++, इंडेक्स बढ़ा देंगे एंड का। उसके बाद हम चेक कर लेंगे काउंट 0 है या नहीं, मींस जो टी के एलिमेंट्स हैं, करेक्टर्स हैं, वो सारे कवर हो चुके हैं या नहीं हुए। ठीक है, सो उस केस में काउंट इक्वल टू 0 चेक करेंगे हम, एंड क्या चेक करेंगे, वी विल चेक इफ जो हमारी
लेंथ है उस सब स्ट्रिंग की वो अगर मिन लेंथ से छोटी हुई तो उस केस में हम अपनी मिन लेंथ अपडेट कर देंगे। मिन लेंथ विल बी एंड माइनस स्टार्ट एंड अपडेट कर देंगे अपना स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स विल बी व्हाट, स्टार्ट इंडेक्स विल बी नाउ स्टार्ट, ठीक है। और इसके बाद हम अपनी जो विंडो है उसका स्टार्ट बढ़ा देंगे 1 से, विंडो हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो मैप डॉट कंटेन्स की चेक करेगा वो जो स्टार्ट पे एलिमेंट है वो मैप में है या नहीं, ठीक है। मैप में है या नहीं, दैट इज CHS ऑफ स्टार्ट, ठीक है। अगर हुआ प्रेजेंट तो उस केस में हम अपना काउंट बढ़ा देंगे, एक तो जो टी की अक्रेंस थी वो बढ़ा देंगे एंड इस पे भी अपडेट कर देंगे, 0 से 1 कर देंगे, ठीक है। सो मैप डॉट पुट CHS ऑफ स्टार्ट, ठीक है। मैप डॉट गेट CHS ऑफ स्टार्ट +1, उसकी अक्रेंस बढ़ा देंगे और अपनी काउंट भी बढ़ा देंगे। तो चेक कर लेंगे मैप डॉट गेट CHS ऑफ व्हाट स्टार्ट, अगर ये बढ़ा हुआ 0 से उस केस में हम अपना काउंट ++ कर देंगे एंड स्टार्ट कर देंगे इंक्रीमेंट ++। मान लो अगर जो स्टार्ट पे इंडेक्स है वो हमारा टी में नहीं आता, उस केस में हम अपना स्टार्ट सिंपली अपडेट कर देंगे, ठीक है। सिंपली इस लूप में नहीं जाएंगे, सिंपली अपडेट कर देंगे। सो ये बेसिकली तब तक चलता रहेगा वाइल लूप जब तक हमारा स्टार्ट पे जब तक हमें बेसिकली स्टार्ट पे जो इंडेक्स है वो टी में है वो नहीं मिलता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पेन, जैसे मान लो एस था, एक्स वाई यहाँ से शुरू हुआ, ए बी सी जो भी आगे सो ऑन। सो स्टार्ट इनिशियली यहाँ था, टी था हमारा ए बी सी, ठीक है। सो ये वाइल लूप जब तक चलता रहेगा जब तक स्टार्ट यहाँ नहीं पहुँच जाता, ठीक है। यहाँ पहुँचेगा तो काउंट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, काउंट ++ हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इन एलिमेंट्स को देखें तो काउंट 0 ही रहेगा, ठीक है। तो वाइल लूप चलता रहेगा। बेसिकली हमारी सब स्ट्रिंग यहीं से मैटर करती है, ये एलिमेंट्स हमें नहीं चाहिए सब स्ट्रिंग में, तो उसके लिए वो वाइल लूप चलाया, ठीक है। सो अब स्टार्ट के बाद बस इतना ही था, रिटर्न कर देंगे लास्ट में। रिटर्न टर्नरी ऑपरेटर लगाया था हमने, मैं मिनिमम लेंथ चेक कर लेंगे किसके साथ, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, अगर इक्वल हुआ तो रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, नहीं तो न्यू स्ट्रिंग बना लेंगे अपनी, न्यू स्ट्रिंग दैट इज CHS कोमा स्टार्ट इंडेक्स एंड अपनी लेंथ जितनी हमें लेंथ की सब स्ट्रिंग चाहिए, मिनिमम लेंथ है, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो हो गया सबमिट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, स्लाइडिंग विंडो का सब स्ट्रिंग निकालनी है हमें। सो 2-3 बार आप देखोगे वीडियो, लॉजिक बिल्डिंग आपको समझ आएगी, उसके बाद खुद ट्राई करो, समझ आ जाएगा आपको। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर यहाँ कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू, शेयर करो, बी कनेक्टेड, थैंक यू।